मेरा नाम एडवोकेट रज़िया है। मैं अभी नेशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे मनोनीत हुई हूँ और जैसे कि इसका नाम ही मानव अधिकार सेना है। मानव अधिकार तो हमें जन्म के साथ ही मिलते हैं और मौलिक अधिकार हमें संविधान से मिले हैं, लेकिन उन अधिकारों का क्या वो अधिकार हम सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को जागरूक करना है कि मानव अधिकार क्या है, संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दे रखे हैं। हम यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि हम जो है सरकार के खिलाफ करेंगे, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम सभी लोगों को जागरूक कर दें कि उनके अधिकार क्या हैं। वो खुद इतने एक्टिव हो जाएंगे कि खुद अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सकेंगे। जब हम उन लोगों को इतना जागरूक कर देंगे तो तब जाके हम सफल हो पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें उन लोगों को जागरूक करना है। दूसरा क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं नीचे वर्ग की बात करते हैं, ऊंचे वर्ग की बात करते हैं। हमें इस वर्ग को ही ख़त्म करना है। हमें ये कहना ही नहीं है कि हमें नीचे वर्ग के लिए काम करना है या हमें ऊंचे वर्ग के लिए काम करना है। हमें बस ह्यूमन के लिए काम करना है, चाहे वो सरकार के विरुद्ध जाके करना पड़े। सरकार की नीतियों के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। हमें लीगल और इलीगल इसमें फ़र्क करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अधिकारों के साथ साथ हमारी ड्यूटी क्या है वो भी बतानी पड़ेगी। किसी का अधिकार किसी की ड्यूटी होती है। हम हमेशा अधिकार की बात करते हैं और ड्यूटी को भूल जाते हैं। अगर सभी लोग अपने अपनी ड्यूटी का पालन करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो किसी के भी अधिकार का हनन होगा ही नहीं। हमें अपने समाज को ऐसा बनाना है कि जहाँ हमें किसी के अधिकार का हनन ना तो करना है ना होने देना है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखना है। तो ये काम मैं चाहती हूँ कि ह्यूमन राइट अधिकार यानी मानव अधिकार क्रॉप जो है ना, वो ये काम करे, लोगों को जागरूक करे। अपनी जो लोगों को ये भी जागरूक करे तुम्हारे अधिकार तो ये है, कर्तव्य क्या है ये भी बताए। सिस्टर, मैं थोड़ा सा एक जानना चाहूँगा, हमारी जो भारतीय एक सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं जी, उनको एक तो सुविधाओं और जानकारी नहीं होती। इस अभाव में वो बहुत त्रस्तग्रस्त हो जाती हैं, बहुत सारे माहौल की शिकार हो जाती हैं। तो जैसा भी आपने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है उसको तो कहना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि इन महिलाओं को समझाना भी बहुत जटिल हो जाता है। आप शायद इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं, तो इसमें आप किस तरीके से कार्य करेंगे? कम से कम शब्दों में। देखो, मैं यही तो कह रही हूँ कि हमें जागरूक करना है। इसके लिए हमें कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। समाज में जितनी हमारी महिलाएं, उनको एक मंच पे लाके उन्हें जागरूक करना पड़ेगा, उनके अधिकारों के बारे में बताना पड़ेगा। मोस्टली ये जो है ना, शिक्षा का अभाव है। हमें शिक्षा पे काम करना है। जब हम शिक्षा पे काम करेंगे तो जहाँ एजुकेटेड लोग होते हैं वहाँ अपने आप ही जागरूकता आती जाती है। हमें जो है लीगल की भी, कानूनी जो अधिकार है उनके, उस पे भी जागरूकता के प्रोग्राम करने पड़ेंगे ताकि हम उनको जागरूक कर सकें। और उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि भी जो आपके साथ हो रहा है, अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही एक तरह से, अन्याय को सहना भी बहुत बड़ा पाप है। जितना अन्याय करने वाला पापी है उतना ही अन्याय सहने वाला पापी है। तो हमें इसके लिए भी जागरूक उन्हें करना पड़ेगा। जय हिंद। कोमलपुरी मानवाधिकार सेना से जुड़ी हूँ और इसमें मेरे को आने से बहुत अच्छा लगा। और जैसे ये संस्था है, इससे जुड़ने से ये पता चलता है कि लेडीज़ के प्रति कितना कुछ हमें देखने को, सुनने को, समझने को मिला है। तो उसी के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर और सबके सपोर्ट में हम आगे चलने के लिए बिल्कुल साथ एकजुट तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी एक बच्ची दिल्ली में परसों हमें न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है, स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, दिल्ली की बच्ची है, वो युवा थी, कम उम्र की बच्ची थी और कुछ बदमाशों के चंगुल में वो फंस जाती है, उसकी हत्या कर देते हैं। रात का समय है, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कार के नीचे से घसीटते हुए कई जगह, जहाँ जगह जगह कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ से उसका पता चला है, वरना ये सब सामने भी नहीं आ पाता। और 4 किलोमीटर तक उस बच्ची को वही अपने घसीटा जाता है, पोषण कर रही थी। अब 4 किलोमीटर तक जिसको
घसीटा जाएगा, शायद वो पहले ही मार दी गई है। बिल्कुल। और इसके बाद निर्मम हत्या हुई है, और ये अभी हाल ही का, और उससे पहले भी हम कई बार मीडिया रिपोर्टिंग कर चुके हैं, युवा बच्चियों के साथ इस तरह के हत्या के प्रोसीजर, जो परिवार का अकेला भरण पोषण करने वाली होती है, उनके साथ दिल्ली में ही 3-4 मर्डर ऐसे आ गए। एक संगम विहार का, एक का है, जिसमें 4 पुलिस वाले बर्खास्त हुए थे, अभी मार्च अप्रैल की बात है। और फिर ये कल परसों एक हादसा फिर हो गया, और बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जो सामने नहीं आ पाते। क्या बच्चियों में खौफ बैठाने के लिए इस तरह के हादसों को अंजाम दिया जाता है, ताकि बच्चे घर से बाहर के जेएनयू में बच्चियों के स्टूडेंट्स के सर फोड़े जा रहे हैं? देखिए, कुछ तो खुद भी स्ट्रांग होना पड़ता है, लेकिन ये है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भेजते हैं बाहर से कि रहो, तो लेकिन उनको भी अपने पूरी डिटेल अपने घर में पूरा हर चीज़ अच्छे से बतानी चाहिए। ये नहीं कि किसी के कहने पे भी चल दें कि भाई अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो तुम उसकी रिपोर्टिंग अपने आसपास जितने भी लोग हैं उसको कर सकते हो, और अगर तुम नहीं करते तो फिर जैसे जैसे ये सब हो रहा है ऐसे ऐसे होता रहता है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी बात है कि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि वो किस वक्त कहाँ पर है, लेकिन खतरे का आभास लेना भी तो जरूरी है ना, कि कुछ अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। इस बच्ची को पहले एहसास होता तो शायद ये खुद को बचा पाती, लेकिन कहीं ना कहीं तो मतलब खुद भी। जी, जैसा आपने पूछा है उसके लिए कानून तो काफ़ी बने हैं, जैसे स्टॉकिंग करना उस पर सज़ा है, निर्भया के बाद काफ़ी कानून बने, लेकिन इसमें समाज ने कोई सपोर्ट, यानी कि कानून तो बनते हैं लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है ये हम नहीं देख पाते। एक खाना बनाया, उसको परोसा, खाना खराब हो गया, अब परोसने वाले की गलती है या बनाने वाले की गलती है ये नहीं बता सकते। इस तरह से कानून बनाया, उसको अगर आप उसका सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा तो हम ये भी नहीं कह सकते कानून खराब बनाया है या पालन करने वाले गलत है। ये डिसीजन हमारा खुद का होना चाहिए कि हमें कैसे, हम क्या करें कि हमारे जो कानून का पालन करवाने वाले हैं वो काम करें। इसके लिए हमें ही जागरूक होना पड़ेगा और हमें उन चीज़ों को निकाल के लाना पड़ेगा। उसमें समाज की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब उन पर छोटा मोटा जुल्म होता है तो उनको आसपास के लोग भी दबा देते हैं, लड़कियों को आगे आने ही नहीं देते हैं। मैं कहती हूँ अगर लड़कियों पे छोटा भी जुल्म होता है तो उन्हें समाज की परवाह या दुनिया की परवाह ना करते हुए आगे आना चाहिए। जब तक हम खुद ही स्ट्रांग नहीं बनेंगे कुछ नहीं हो सकता। ये बातें सारी ठीक हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ बातें ही हैं। क्या हमें गली गली मोहल्ले कैडर, समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार पुलिस और इसके अलावा? सर इनकी तो मोहल्ले हमें कैडर देना चाहिए। सर ये तो मैं कह रही हूँ, ये तो है ही कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक उसको जो उसको पालन करवाने वाले हैं वही कमज़ोर होंगे तो क्या फ़ायदा। स्टॉकिंग करते हैं, इतने साल की सज़ा है, अब स्टॉकिंग करते हैं तो पुलिस वाले समझा के भेज देते हैं कि जी नहीं ऐसा है या तो छोटा मोटा मामला है, वही छोटा मोटा मामला आगे चल के रेप में बदल जाता है। तो जहाँ छोटी कार्यवाही से काम हो सकता है तो उसको उतने ही स्ट्रिक्टली क्यों नहीं करा जाता। ये हम लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि हमें उसे करवाना है, हमें पीछे नहीं हटना। बाय बैक क्यों होते हैं, नहीं होना चाहिए। आपको पहले स्टेप पे ही वो काम कर लेना चाहिए ताकि वो चीज़ें आगे बढ़े ही ना। जय हिंद, मेरा नाम रेनू है, राष्ट्रीय मानव अधिकार। आज हमारे बहुत सारे न्यू मेंबर आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। मैं अभी नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं सभी मेंबर को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी टॉपिक ये चल रहा था कि हमारी जो बेटियों के साथ रेप की घटना बढ़ती जा रही है, वो मैं सरकार को इल्ज़ाम नहीं दे रही, क्योंकि सरकार बहुत सारे ऐसे तैयार करते हैं कि कानून आए, ये लेके आए, वो लेके आए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता है। लेकिन मैं चाहती हूँ जब तक इनको एक कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, अगर माँ बाप के हाथ में खुद ही एक ऐसा कानून बन जाए कि अपनी बेटी के लिए खुद ही लड़ेगा, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं ही एक सब बच्चों की मदर बन के आगे आऊँ और इनको कड़ी से कड़ी सबके बीच में सज़ा दूँ ऑन द स्पॉट। तो मैं इससे खुशनसीबी नहीं मानती हूँ अपनी। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे मामलों में होता क्या है कि हकीकत कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। जी सर, निर्दोष तो खुले घूम रहे हैं और सॉरी निर्दोषों को तो सजा हो जाती है, लेकिन निर्दोष छिप के अंदर कमरे में डर के मारे बिठाया जाता है, क्योंकि उनको इतना डरा दिया जाता है। दोषी खुले में घूम रहा है, हत्यारे खुले। हाँ जी, कई केसेस में। जी जी सर, बिल्कुल। जो दोषी है वो इतने खुले में और दिहाड़े में घूमता है कि उनको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि कानून हमारा थोड़ा ढीला है। अगर कानून हमारा टाइट होगा, ऑन द स्पॉट उनको सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी, बच्चियों को सपोर्ट मिलना चाहिए,
मदर फादर का हम कहते हैं उनको मिलता है, स्कूल से मिलता है। जो पब्लिक प्लेस पे उनके साथ कांड होता है उस टाइम पब्लिक प्लेस में जो लोग चल रहे हैं उनको उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनकी वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो बनाने का मतलब आप उन क्राइम को आगे बढ़ा रहे हो जिस क्राइम को हम रोकना चाहते हैं। महिलाओं के सामने, बच्चियों के सामने, जेंट्स लोग, पुरुष लोग, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ जहाँ मैंने कई बार देखा है, गाँवों में देखा है, कुछ पुलिस को बदमाशी करते हुए देखा है। जी जी सर। एक स्टूडेंट थी, 2018 की बात है, मैं एक गांव में गया था रिपोर्टिंग के लिए, और जब मैं वापस, वहाँ कोई साधन नहीं था, मेरी बाइक खराब हो गई थी। जी सर। और बाइक मैंने एक विलेज में खड़ी कर दी और मैं वहाँ से चलने लगा, तो एक बच्ची स्टूडेंट थी, वो अपने घर आती है, तो वो साधन सबके लिए वहाँ सीमित है। जी सर। तो जिस वाहन का उसने प्रयोग किया उसमें 3-4 पुलिस वाले और 3-4 आवारा लड़के थे जो उस बच्ची पे फब्तिया करते। जब वो उतर के अपने घर जाती थी तो उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, सब ठहाका मार के जोर से हंसते। मैं हैरान रह गया, उस वक्त मेरा कैमरा बंद था। जी सर। तो मतलब पुलिस यूनिफॉर्म में लोग इस तरह की हरकतों को अंजाम सर देते हैं। मैं चाहूंगी कि जैसे ऐसी बच्चियां सड़क पे निकलती हैं, गाड़ी से उतरती हैं, रिक्शा से उतरती हैं, पब्लिक प्लेसेस में जो भी बच्चियां अकेली भी चलती हैं, दिल्ली सेफ नहीं है, ये हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन अगर हमारा जो पुलिस के जितने सारे हमारे बूथ बने हैं, चैम्बर बने हैं, अगर उनका कोई फायदा नहीं है तो उनको बंद कर देना चाहिए। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, झांसी की बात है, झांसी का केस है, उन्हीं दिनों की बात है, मैं आउटडोर पे निकला हुआ था रिपोर्टिंग के लिए। बसेस के अंदर इतनी भीड़ होती है जैसे पहले दिल्ली में होता था, आज से 15-20 साल पहले मिनी बसेस में, और धक्का मार के महिलाओं को इतनी तू तड़ाका, इतनी बदतमीजी, इतनी गालियां कंडक्टर की तरफ से देना कि या तो यहीं उतर जा, 70 किलोमीटर के सफर में, वहाँ कोई साधन नहीं है, या तो यहीं उतर जा या फिर ये सब सह। और नहीं सर, सहना नहीं चाहिए। ये सब कुछ लेडीज के लिए फैसिलिटीज हैं, लेकिन उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेडीज पहले से ही डर जाती हैं और कुछ बोलने की हिम्मत करती हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है, डरा दिया जाता है। बिल्कुल सर, यही होता आ रहा है अभी तक। मैं चाहूँगी कि जैसे पुलिसकर्मी जो हैं, ऑफिसर्स हैं, जो बच्चियों की कंप्लेंट दर्ज नहीं करती हैं, इन लोगों के लिए भी 1064 नंबर एक ऐसा है, बाराखंबा रोड दिल्ली में, उनकी कंप्लेंट्स ली जाती है पुलिस वालों के खिलाफ, जो ऑफिसर बच्चियों की, क्या जो भी हमारे यहाँ दिल्ली में आम जनता है उनके लिए बना है वो ऑफिस। आप वहाँ उनकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट ये चल रहा है, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक 12 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची पुलिस कंप्लेंट देने जाती है। जी सर। पुलिस उसकी कंप्लेंट चेंज करवाती है, अपने शब्दों में उससे बयान लिखवा लेती है। प्रूफ है हमारे पास में, प्रमाण है इस मामले में। 2012 की बात है और 12 साल की बच्ची है। 12 साल की बच्ची को महिला ऑफिसर्स भी वहाँ मौजूद है थाने में, और वो दबाव में लेके बच्ची से अपने मनपसंद शब्द लिखवाते हैं अपराधियों के हक में। जी सर, मैं आपकी चलते बच्ची आज भी अंडर प्रेशर है। सर मैं चाहूँगी बच्ची का मेंटली उसका पूरा वो डॉक्टर से जांच करवाई जाए। बच्ची को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके पूरे स्पॉट में सभी फैमिली मेंबर्स, बाहर के लोग, टीचर्स वगैरह सब उसके साथ होने चाहिए। नंबर 2 कि अगर पुलिस ऐसा कुछ करती है तो आपको सबसे पहले पुलिस की ही कंप्लेंट करवानी पड़ेगी। 106, फिर से मैं नंबर दोहरा रही हूँ, 1064 एक ऐसा आपका हेल्प नंबर है जो रजिस्टर्ड है बाराखंबा रोड में। आप पुलिस के खिलाफ इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।